प्रतिष्ठित व्यवसायी रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई के ब्रीच कैडी अस्पताल में निधन हो गया। वे अपने पीछे कॉर्पोरेट परोपकार की विरासत छोड़ गए हैं। 1991 से 2012 के बीच टाटा सन्स की कमान संभालने वाले और समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले उद्योगपति, एक निवेशक, परोपकारी और पशु प्रेमी थे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, वे अपेक्षाकृत सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए भी जाने जाते थे। अब सवाल ये है कि उनकी मृत्यु के बाद विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, यानी कि रतन टाटा के उत्तराधिकारी कौन होंगे, यानी कि संभावित उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम आ रहा है रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल लवन टाटा के बेटे बेटियों का। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नोएल नवल टाटा के बारे में। नोएल नवल टाटा का जन्म 1957 में हुआ था। एक भारतीय मूल के आयरिश व्यवसायी हैं जो ट्रेंड और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, टाटा इंटरनेशनल के प्रबंधक निर्देशक और टाइटन कंपनी और टाटा स्टील के उपाध्यक्ष हैं। और वह नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं। वह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा और जिम्मी टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा के निधन के बाद उत्तराधिकारी की चर्चाओं के बीच सभी की निगाहें नोएल टाटा पर है, जो शांत लेकिन स्थिर व्यक्ति हैं, जो टाटा ट्रस्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो टाटा सन्स में बहुमत हिस्सेदारी रखने वाली शक्तिशाली इकाई हैं। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने हुए, लेकिन सर दारोबाजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट के नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये वे प्रमुख संस्थाएं हैं जो 165 मिलियन डॉलर के समूह के भविष्य को आकार देती हैं। अगर नोएल इन ट्रस्टों के नेतृत्व में कदम रखते हैं तो यह उनके बेटे नेविल के लिए टाटा विरासत में बड़ी भूमिका निभाने के लिए दरवाजे खोल सकती है। नोएल टाटा के 32 वर्षीय बेटे नेविल टाटा टाटा समूह के भीतर अपनी पहचान बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। वेस्ट बिजनेस स्कूल से स्नातक करके वे ट्रेड लिमिटेड में एक मजबूती शैक्षणिक आधार के साथ व्यवहारिक अनुभव को जोड़ते हैं, जहां वे वर्तमान के स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी शुरुआती जिम्मेदारियों में बजट फैशन ब्रांड जूडियो की देखरेख करना शामिल था। अब स्टार बाजार के प्रमुख के रूप में वे समूह के भीतर बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। वहीं अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि नेविल को नोएल टाटा द्वारा बारीकी से सलाह दी जाएगी, क्योंकि वे अपनी भूमिका में आगे बढ़ेंगे। संभावित रूप से उन्हें हाइपर मार्केट का नेतृत्व करने या समूह के भीतर बड़ी भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। अब नेविल के बारे में बताएं तो नेविल का विवाह दिवंगत उद्योगपति विक्रम किर्लोस्कर और गीतांजलि किर्लोस्कर की बेटी मानसी किर्लोस्कर से हुई है। वे रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएशन की हैं। मानसी को किर्लोस्कर टेक्नोलॉजी में उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाएं और एनजीओ कैरिंग विद कलर के साथ उनके नाम के लिए जाना जाता है, जो कर्नाटक में 3200 स्कूलों में शिक्षा को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वहीं नेविल की भागीदारी खुदरा व्यापार से परे है। वह अपनी बहनों ली और माया टाटा के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट में से कुछ में ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। अब बात करते हैं उनकी बड़ी बहन लिया टाटा के बारे में। सबसे बड़ी लिया टाटा ने मैड्रिड स्पेन में IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग की मास्टर डिग्री हासिल की है। वह 2006 में ताज होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड पैलेसेस में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के रूप में टाटा समूह में शामिल हुई और अब विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से प्रगति करते हुए द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं।
2010 में लुई वुइटन के साथ 3 महीने की इंटर्नशिप के उपवाद के साथ लिया ने पिछले 10 वर्षों में से अधिकांश भारतीय होटल उद्योग के लिए काम करते हुए बिताए हैं, जहां उन्होंने नेतृत्व के पदों पर कार्य किया। उन्होंने 2006 में ताज होटल रेस्टोरेंट्स एंड पैलेसेस में सहायक बिक्री प्रबंधक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने विकास में सहायक प्रबंधक बनने के लिए कड़ी मेहनत की। 3 भाई बहनों लिया, माया और नेविल को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया, जो कोलकाता में एक कैंसर अस्पताल चलाने का प्रभारी हैं। रतन टाटा ने मई 2011 में अस्पताल खोला। टाटा परोपकारी संगठन के बोर्ड में पहली बार 3 युवा नियुक्त किए गए हैं, जिसे 154 साल पुरानी टाटा समूह की अगली पीढ़ी के नेताओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छोटी बेटी माया टाटा ने समूह की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी टाटा कैपिटल में विश्लेषण के रूप में अपना कैरियर शुरू किया, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंड के अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की, जो खुदरा श्रृंखला है जिसे उनके पिता ने बनाने में मदद की थी। प्रमुख कारोबारी नेता रतन टाटा की भतीजी माया टाटा को टाटा साम्राज्य की संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है, जो परिवार की विरासत में जारी रखने के लिए तैयार हैं। अपने भाई बहनों ली और नेविल के साथ माया टाटा समूह के भीतर एक प्रमुख संगठन टाटा मेडिकल ट्रस्ट के बोर्ड में काम करती है। माया की मातृ विरासत भी महत्वपूर्ण है। उनकी मां आलू मिस्त्री टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की बहन और दिवंगत अरबपति पलोनाजी मिस्त्री की बेटी हैं। उनके अलावा उनकी मौसी रोहिका मिस्त्री, जो साइरस मिस्त्री की पत्नी है, की कुल संपत्ति 56,000 करोड़ रुपए है, जो उन्हें भारत की सबसे बड़ी महिलाओं में से एक बनाती है। सबसे छोटी बहन होने के बावजूद माया ने टाटा समूह में अपना कैरियर में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने यूके में बेस बिजनेस स्कूल और वारविक विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। माया ने टाटा कैपिटल के तहत एक प्रमुख निजी इक्विटी फंड टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की। बाद में वह टाटा डिजिटल में चली गई, जहां उन्होंने टाटा न्यू ऐप लॉन्च करके वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट के अनुसार माया ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड में अपने कार्यकाल के दौरान पोर्टफोलियो प्रबंधन और निवेशक प्रबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में वह टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट के संचालन की देखरेख करने वाली 6 बोर्ड सदस्यों में से एक हैं, जो 2011 में रतन टाटा द्वारा कोलकाता में एक कैंसर अस्पताल का प्रबंधन करता है। माया की यात्रा टाटा समूह के भविष्य को आकर देने में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उनकी क्षमता को दर्शाती है, जबकि उनकी शानदार विरासत का सम्मान करती है।